क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजप्रीत है और आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर जो सेम4 कॉम्स मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों को सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ, वो भी मॉड्यूल वाइज। मुझे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सुमेर भाई इतना सारा सिलेबस है, माइक्रो प्रोसेसर आप भी जानते हो इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कुछ नहीं समझ रहा। और एक टाइम पर ना ऐसा पेपर आ गया था कि लोगों को 40 से 50% लोगों को किटी लग गई थी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स पेपर आया था। तो पास कैसे होना है, डर लग रहा है कि कैसे होगा क्या होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस इधर बताने वाला हूँ कि हर मॉडल से कितना करना है कि पास होने का अपना जुगाड़ हो जाए। और शुरू कहाँ से करना है, वीडियो के एंड तक आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो गए, आपके पास प्रॉपर रोड मैप होगा कि मुझे पता है कितना कवर करना है मेरे पास होने के लिए। आपसे ना सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ना सब्जेक्ट को बहुत हल्के में ले रहे कि अरे माइक्रो प्रोसेसर है, थोड़ा थोड़ा कर लिया चले जाएगा। नहीं होगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है। और अभी भी अगर समझो आपके पास बहुत टाइम कम बचा है ना, तो थोड़ा फ़ोन को साइड में रखो, सोशल मीडिया बंद कर दो, उसका रिप्लाई कल आएगा तो कल देखेंगे, लेकिन आज माइक्रो प्रोसेसर पे फोकस करना है क्योंकि अपने को पास होना है। क्लियर है? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। साथ ही और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चाहते हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो सेम4 कॉम्स के सेकेंड ईयर के बच्चों की, तो वहाँ पर भी और चीज़ें हम शेयर करते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सेम4 कॉम्स के मॉडल वाइज को फ्री में एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर आपको जाना है भैया कोर्सेज में आपको देखो सेम4 कॉम्स का अपना मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे कंटेंट वाले पार्ट पे जाना है, आपको हाउ टू पास मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट का आपको मिलेगा फोल्डर। उस पर क्लिक करके आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंस। तो आ जाते हैं भैया माइक्रो प्रोसेसर के इंपॉर्टेंट पे। सबसे पहले देखते हैं मॉड्यूल 1 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखो दो मैंने प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 आपको दिया है। तो आपको लगता रहेगा कि अरे यार मतलब प्रायोरिटी 1 पहले कर ले, प्रायोरिटी 2 जाने दो बाद में करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट अलग अलग दिए हैं कि पहले प्रायोरिटी 1 कर लो, फिर प्रायोरिटी 2 करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है भाई। इंपॉर्टेंस ही अगर अपन बता देंगे तो फिर क्या ही मतलब है। क्लियर है? तो आ जाते हैं प्रायोरिटी 1 में। एक्सप्लेन द मैक्सिमम मिनिमम मोड ऑफ 8086 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मोड पूछेंगे या फिर उसका टाइमिंग डायग्राम पूछेंगे। तो आइदर ये पूछेंगे या फिर सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन इन मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। हमने हमारे कोर्स में ये दोनों चीज़ें विद टाइमिंग डायग्राम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। ऐसे अपन पढ़ने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, एकदम दोस्त की तरह आसानी से पढ़ाया गया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सेकंड, उसके बाद जो प्रायोरिटी 2 पे क्वेश्चन है वो है इंटरप्ट्स, बहुत अच्छे से पूछते हैं भाई। तो इंटरप्ट्स किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्लेन एंड ड्रॉ आईबीटी, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ये हो गया। एक्सप्लेन द इंटरप्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8086 प्रोसेसर, ये क्वेश्चन हो गया। एक और मेमोरी बैंकिंग पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मेमोरी बैंकिंग इन 8086 प्रोसेसर, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने बोला था इंटरप्ट पे पूछते तो डिफाइन ISR, हाउ डज 8086 डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट। तो 3 क्वेश्चन तो अगर आप देखोगे तो इंटरप्ट पे ही है, एक मेमोरी बैंकिंग पे, और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिमम मैक्सिमम मोड और उसका टाइमिंग डायग्राम। ओके, तो क्या मॉड्यूल 1 खत्म हो गया? नहीं भैया, मॉड्यूल 1 का एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग अभी भी बाकी है जो हर पेपर में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, वो है न्यूमेरिकल। 8086 का मेमोरी मैपिंग का न्यूमेरिकल आता है भैया। तो इस तरह से उसके कुछ सम्स आते हैं, ये दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए। हमने हमारे कोर्स में इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं इसका एक प्रॉपर एक वीडियो लेक्चर बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इतना क्लियर है? पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब आ जाता है मॉडल 2 पे। तो मॉडल 2 जो है ना, मॉडल 2 इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स ओनली। आइदर आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पूछ लेंगे या फिर आपको इंस्ट्रक्शंस पूछ लेंगे, यही 2 चीज़ें पूछी जाती है। अब यार देखो, कोडिंग असेंबली लैंग्वेज अगर अभी आपके पास समझो 4-5 दिन बचे और अभी आप पढ़ने जा रहे हो तो नहीं पढ़ पाओगे। एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है, इसका बेसिक्स क्या है। तो वो मैंने एक वीडियो बनाई है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। उसके बाद नहीं, जितनी भी कोड पूछे गए ना प्रीवियस ईयर में, इन सबको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उतना भी करके चले जाओ तो हो जाएगा, क्योंकि नया कोड फटाक से अपन नहीं कर पाएंगे, पर जितना दिया हुआ है वही करेगा, उसमें से कुछ पूछ लिया तो। मैं आपको बताता हूँ क्यों रिपीटेड आने के चांसेस हैं। अगर आप पिछले पेपर उठा के देखो तो एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ 2 मेमोरी ब्लॉक 2 बार पूछा गया है। अगर आप देखो रिवर्स स्ट्रिंग भी 2 बार पूछा गया। तो ऐसे अगर मैं अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम आ गया तो अपने को तो क्या भाई, अपने तो मजे हो जाए, फटफट लिख के आ जाना। और इन कोड्स को प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ के लिख पे आओगे। इतना क्लियर है? तो ये चीज़ करके जाना, इसमें कंटेंट जो 2 ब्लॉक वाला है और रिवर्स स्ट्रिंग करके जाना। अब आ जाते हैं
इंस्ट्रक्शंस पे, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो बहुत रिपीटेड पूछे गए थे, पर लास्ट पेपर में XOR और NOP भी पूछा गया है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो इनको भी करके जाना है, लेकिन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं मॉडल 3। अब अगर आप देखोगे तो मॉडल 3 में टोटल 8 क्वेश्चन है। आप बोलोगे सुमेर भाई इंपॉर्टेंस दे रहा है कि पूरा सिलेबस दे रहा है? सवाल तो आपका आएगा, मैं टोटली समझता हूँ, पर देख यार, अगर 8 में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं यार तेरे को 8 क्वेश्चन तो दूंगा ना। एक ऐसा मॉडल है जिसमें 30 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना? 30 मार्क्स का। तो इसको छोड़ नहीं सकते, इससे कुछ भी, मतलब क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी है, कुछ भी पूछ सकती है, इसलिए मैं आपको 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें से 3 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस क्या क्या होंगे? सबसे पहले देखो, 3 चीज़ें, 8255, 8257 और 8259, इन्हीं को मिक्सचर करके चीज़ें पूछी जा रही है। क्लियर है? पहले आ जाते हैं 8255। एक्सप्लेन 8255 विद द ब्लॉक डायग्राम एंड ऑपरेटिंग मोड, इस तरह से क्वेश्चन आता है। सेकंड है एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ 8255 प्रोग्रामर पेरिफेरल इंटरफेस अलॉन्ग विद प्रॉपर डायग्राम। ओके, एक और क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द मोड 2 ऑफ 8255 विद नीट ब्लॉक डायग्राम, शो द CWR इनिशियलाइजेशन कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो ये 2 क्वेश्चन है 8255 में पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं 8257 DMA कंट्रोलर पे क्वेश्चन आते हैं। एक सवाल आया है एक्सप्लेन द 8257 DMA कंट्रोलर विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। इसी को घुमा के इस तरह से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन इट्स कंट्रोल रजिस्टर फॉर्मेट, मतलब ये एक क्वेश्चन है। दूसरा इस तरह से आता है इंटरफेस DMA कंट्रोलर 8257 विद 8086 माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन द डिफरेंट डेटा ट्रांसफर मोड ऑफ 8257 DMA कंट्रोलर, DMAC जो है अपना, आप समझ रहे हो। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन है वो 8257 DMA के अपने को आते हैं। ओके। फिर आ जाते हैं जो 8259 बोला, 8255, 8257, 8259, तो 59 के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन द इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड एंड OCW जो है ऑपरेशनल कमांड वर्ड ऑफ 8259 PIC, एक हो गया। एक और क्वेश्चन आता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मास्टर स्लेव मॉडल ऑफ 8259 प्रोसेसर विद सुटेबल एग्जांपल, कंसीडर स्लेव 8259 कनेक्टेड टू IR0 एंड IR4 ऑफ मास्टर। तो इस तरह से 8259। अभी 2 क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए, अक्सर तो ये 6 में से ही 3 क्वेश्चन घुमा फिरा के देते थे, लेकिन पिछले पेपर में 2 क्वेश्चन और पूछे गए, इसीलिए 6 के 8 आपको इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से इंटरफेस द 8259 प्रोग्रामल इंटरप्ट कंट्रोलर विद 8086 माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ 8259, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा है कंपेयर मेमोरी मैप्ड IO मैप्ड IO, ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द एड्रेस डिकोडिंग टेक्निक। तो ये कुछ 8 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने को माइक्रो प्रोसेसर में करके जाना है। कितना क्लियर है? तो यहाँ पे अपने 3 मॉडल हो जाते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सिंपल सा एक बात बताना चाहता हूँ। कैसा है ना कि आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस समझो मिल गए, लेकिन अब क्या करना है, क्योंकि यार ये चीज़ आप रट्टा तो नहीं मार सकते माइक्रो प्रोसेसर। इसमें तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम भी है, न्यूमेरिकल भी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी है, डायग्राम्स भी है, करेंगे कैसे? तो आपका सिंपल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना हमने सेम4 का बंडल पैक लाया है। इसमें क्या है, आपको माइक्रो प्रोसेसर, M4, बाकी जितने भी सेम4 के सब्जेक्ट्स हैं सारे एक जगह पे मिल जाएंगे। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंस बताया, इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स है उसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन मुंबई यूनिवर्सिटी। एकदम दोस्त की तरह बताया है, सारे डायग्राम, सारे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आपको क्लियर किए हैं। इसके आपको जितनी भी इंपॉर्टेंस है उनके प्रॉपर सोल्यूशंस मिल जाएंगे, ताकि 10 जगह आपने वो भटकने की जरूरत नहीं, भैया ये वाला आंसर किधर है, सारे आंसर्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। मेरे को पता है कि माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आपको आसान करने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों जाके सेम4 का बंडल पैक चेकआउट कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, अभी जाके एनरोल करो। और भाई तो कोर्स से हेल्प से अगर प्रॉपर अपना हार्डवर्क डालेगा तो अच्छे से इसको क्लियर करेगा ये सब्जेक्ट को और अच्छा पॉइंटर स्कोर करेगा। सो गो एंड एनरोल नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं मॉडल 4 80386 वाले पे। ये छोटा सा मॉडल है, इसमें कुछ 3 से 4 क्वेश्चन ही है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ 80386। तो इस पर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ये अपने को करके जाना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्रिप्टर पूछेंगे या फिर पेजिंग मैकेनिज्म पूछेंगे इन प्रोटेक्टेड मोड ऑफ 80386। तो एक से बार आ रही दोनों एक चीज़ पूछ ली। एक और इसी को घुमा के फिर आगे कैसे पूछा था, सिर्फ पेजिंग मैकेनिज्म पूछा था। डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेजिंग मैकेनिज्म इन प्रोटेक्टेड मोड ऑफ 80386 माइक्रो प्रोसेसर। इतना क्लियर है? तो एक ही क्वेश्चन है, कभी डिस्क्रिप्टर पूछ सकते, कभी पेजिंग पूछ सकते, कभी दोनों पूछ सकते हैं। फिर आ जाते हैं रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 80386। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्लियर है? आपको रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 80386 पूछेंगे या फिर ई फ्लैग रजिस्टर ऑफ 80386 पूछेंगे। और रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इसका ये एक सब पार्ट है, क्या, सेगमेंट रजिस्टर। तो अगर आपने ये कर लिया तो ये उसका सब पार्ट है, ये भी उसी के अंदर कवर हो जाता है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आ जाते हैं रियल मोड क्या होता है, वर्चुअल मोड क्या होता है, प्रोडक्टेड मोड क्या होता है 80386 में बताओ।
बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप करके जाओगे 10 मार्क्स के लिए आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ज़्यादा करके 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, पर ईजी हो जाएगा। इन सब के भी प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे कोर्स में मिल जाएंगे विद नोट्स, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं पेंटियम प्रोसेसर। देख मेरे भाई, आपको लग रहा है पेंटियम और पेंटियम 4 एक है, तो वो एक नहीं, अलग अलग मॉड्यूल है, इतना मैं पहले आपको बता देता हूँ। पेंटियम प्रोसेसर में सिंपल से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पहला है इंटीजर और फ्लोटिंग पाइपलाइन को एक्सप्लेन करो इन पेंटियम प्रोसेसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे ज़्यादा अगर पेंटियम प्रोसेसर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कैश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेंटियम प्रोसेसर। ये बहुत बार पूछा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 4 में से 2 से 3 बार पूछा गया है। क्लियर है, तो इसको करके जाना है, कैश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेंटियम प्रोसेसर करके जाना है। ओके, फिर आ जाता है ब्रांच प्रेडिक्शन मैकेनिज्म ऑफ पेंटियम प्रोसेसर क्या है और मेसी प्रोटोकॉल क्या है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब प्रायोरिटी 1, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रायोरिटी 2 है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं पेंटियम 4 पे। पेंटियम 4 पे एक ही है, पेंटियम 4 का नेक्स्ट बस आर्किटेक्चर माइक्रो आर्किटेक्चर। एक्सप्लेन पेंटियम 4 नेट बस माइक्रो आर्किटेक्चर एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपर थ्रेडिंग। इस तरह से क्वेश्चन आता है, मैंने दोनों मेन क्वेश्चंस को एक ही साथ बना दिया है। क्लियर है, या फिर सिर्फ हाइपर थ्रेडिंग पे क्वेश्चन आएगा, वो किस तरह से आएगा, एक्सप्लेन हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी एंड इट यूज इन पेंटियम। इसी चीज़ को घुमा के कैसे पूछते हैं, एक्सप्लेन हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी एंड डिस्कस इज एप्लीकेशन इन पेंटियम 4 प्रोसेसर। तो अपने को भैया कुछ भी पूछे, अपने को अपना हाइपर थ्रेडिंग अच्छे से बता के आना है और वो पेंटियम से कैसे रिलेटेड है वो बता के आना है एडवांटेजेस के साथ। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, पूछ लेते हैं। कंपेयर करो, मतलब डिस्टिंग्विश करो भाई, क्या 80386 पेंटियम 1 पेंटियम 2 पेंटियम 3, इतना क्लियर है। तो ये पूछते हैं, तो यहाँ से अपने माइक्रो प्रोसेसर के 6 मॉडल कंप्लीट होते हैं इंपॉर्टेंस के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। अब आपके पास इंपॉर्टेंस मिल गया, आपके पास प्रॉपरली आपको पता है कि कितना करना है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो ये होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स, तो थोड़ा टाइम डाल के फोकस लेके किताब पेन बैठ के बैठना है भाई। आप सोच रहे हो सोशल मीडिया यूज़ करके पढ़ूंगा तो नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स है, अपना टाइम लेता है, तो उसको उतना लेके बैठना है, तभी अपन क्लियर कर पाएंगे। आपकी हेल्प करने के लिए हमारा कोर्स आपको हेल्प कर देगा, यहाँ पे प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम समझ पाओ, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाते हैं, तो अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दोगे तो लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, उनको इंपॉर्टेंस मिल जाएंगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। और बाकी ये वीडियो को रीच होगी तो हम लोग को भी सही लगता है कि यार वीडियो बनाई तो अपना सफल हुई वीडियो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे।